नमस्कार। वैसे तो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अपने ही बयानों से पलटी मारने में काफी ज्यादा माहिर है, लेकिन इस बार फर्जी किसान आंदोलन पर उद्धव ठाकरे द्वारा लिया गया फैसला कांग्रेस को कतई रास नहीं आया है। पहले से ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बराबर की पार्टनर कांग्रेस शिवसेना के बीच में चल रही तकरार को और ज्यादा बड़ी करने का फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ले लिया है। वैसे तो उद्धव सरकार द्वारा अपने ही बयानों पर पलट जाना पुरानी आदत रही है। जैसा कि पिछले दिनों ही गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, गायिका लता मंगेशकर के साथ साथ फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार सहित कई बड़ी हस्तियों के खिलाफ जांच करवाने के मामले पर पलटी मारी थी। पहले तो कांग्रेसी नेताओं के साथ मुलाकात कर गृह मंत्री ने इन बड़ी हस्तियों के खिलाफ जांच के आदेश निकाल दिए, लेकिन जैसे ही ग्रेटा थनबर्ग के विदेशी प्रोपगेंडे का खुलासा हुआ, टूलकिट मामले का खुलासा हुआ, दिशा रवि की गिरफ्तारी होने के बाद कई बड़े कबूलनामे हुए, तो उसके बाद गृह मंत्री ने जनता के विरोध से बचने के लिए अपने ही बयान से पलटी मार ली और कहा कि हमने इन हस्तियों के खिलाफ जांच के आदेश नहीं निकाले थे, बल्कि हमने बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ जांच के आदेश निकाले थे। और अब उद्धव ठाकरे ने फर्जी किसान नेता राकेश टिकैत को दिए समर्थन पर एक बार फिर से पलटी मार ली है। दरअसल पिछले दिनों ही राकेश टिकैत के गड़ियाले आंसुओं को देख करके शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने किसान आंदोलन को समर्थन करने का ऐलान किया था और गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर संजय राउत ने टिकैत से मुलाकात कर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का संदेश भी टिकैत को सुनाया था। लेकिन राकेश टिकैत को महाराष्ट्र में सभा करने की मंजूरी देने पर उद्धव ठाकरे ने मुंह फेर लिया है। राकेश टिकैत को बड़ा झटका देते हुए उद्धव सरकार ने सभा की मंजूरी को नामंजूर कर दिया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में राकेश टिकैत को पेड़ जमाने के लिए कोई भी मौका नहीं देना चाहते हैं। टिकैत जैसे फर्जी किसान नेता महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को कतई मंजूर नहीं है। और फर्जी किसान आंदोलन को समर्थन देने के बावजूद उद्धव सरकार ने टिकैत की सभा को मंजूरी देने से मुंह फेर लिया है। लेकिन कांग्रेस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस फैसले का विरोध कर रही है। फर्जी किसान नेता राकेश टिकैत के मुद्दे पर एक बार फिर से एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में आपसी खींचतान काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कांग्रेस भली भांति जानती है कि महाराष्ट्र में उसका सुपड़ा साफ हो चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में टिकैत की एंट्री से कांग्रेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है और एनसीपी शिवसेना को कमजोर करने का कांग्रेस के पास सुनहरा मौका भी है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां क्षेत्रीय है। ऐसे में कांग्रेस को टिकैत की एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी अवसर का फायदा उठा करके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को कांग्रेस सबक सिखाने के भी मूड में है, क्योंकि शिवसेना की तरफ से ही यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर शरद पवार को बैठाने की मुहिम शुरू की गई थी, जो पूरी तरह से जीरो बटा सन्नाटा रही, पूरी तरह से फ्लॉप रही, जिसका अब कहीं ना कहीं कांग्रेस बदला लेना चाहती है। यह बड़ा घमासान फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में देखने को मिल रहा है। इस पूरे घमासान के साथ साथ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में आपसी बवाल मचाने वाला फैसला लेकर के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। गौरतलब रहे कि राज्यपाल और उद्धव सरकार के बीच की खींचतान के कारण ही पिछले दिनों राज्यपाल को देहरादून जाने के लिए उद्धव सरकार ने सरकारी विमान की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गृह मंत्री अमित शाह से इसकी शिकायत भी की थी और संजय राउत ने एक तरह से मीडिया में आकर के बयान दिया था कि राज्यपाल को विमान नहीं देने वाले मुद्दे को लेकर के खुली जंग का ऐलान उद्धव सरकार ने कर दिया है। संजय राउत की तरफ से जो बयानबाजी की गई उससे भी उद्धव सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। उद्धव सरकार ने राज्यपाल को अड़ियल रवैया दिखाया तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी अब उद्धव सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। राज्यपाल कोटे से 12 विधान परिषद सदस्यों को मनोनीत करने में हो रही देरी के कारण एक तरफ उद्धव सरकार कानूनी जरिया तलाश रही है,
तो दूसरी तरफ राज्यपाल ने महाराष्ट्र विधानसभा सचिव को पत्र लिखकर विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए कह दिया है। ये बड़ी बात, पिछले दिनों ही नाना पटोले ने अपने विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था और अब राज्यपाल चाहते हैं कि इसका चुनाव हो। राज्यपाल ने इस पत्र के जरिए उद्धव सरकार पर दबाव बनाया है कि जल्द से जल्द विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाया जाए, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में अध्यक्ष पद के लिए अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है कि किसको अध्यक्ष बनाना है। नाना पटोले को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के बाद से ही विधानसभा स्पीकर का पद खाली पड़ा है और एनसीपी ने पूर्व में ही ऐलान कर रखा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि कांग्रेस 1 वर्ष बाद विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा देती है तो दोबारा भी कांग्रेस का ही विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। यानी कि मतलब साफ है, अब एनसीपी की निगाहें विधानसभा अध्यक्ष की गद्दी पर टिकी हुई है और इस गद्दी के लिए कांग्रेस एनसीपी में घमासान होना तय है। निश्चित है कि यह बवाल पक्का मचेगा। राज्यपाल के लिखे पत्र बाद उद्धव सरकार किसी भी वक्त तीनों पार्टियों के नेताओं की एक संयुक्त बैठक है वो कर सकती है और इस बैठक में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों में विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए बवाल मचना तय है। यह तो साफ हो गया है कि बीएमसी चुनाव में ज्यादा सीटों पर हिस्सेदारी लेने के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कांग्रेस को महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन छोड़ने के बहाने तलाश रहे हैं। इस बैठक के दौरान एनसीपी और कांग्रेस में खींचतान होना तय है और दोनों ही पार्टियां पीछे मुड़ने के लिए कतई तैयार नहीं होगी। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भी बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना में एक बार फिर से आपसी घमासान देखने को मिलेगा जो महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह के सवाल खड़े कर जाएगा। इसके अलावा उद्धव ठाकरे को सामान्य मतदान से भी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाने में काफी ज्यादा डर लग रहा है। जिस तरह से परंपरा रही है अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की, उससे उद्धव ठाकरे डरे हुए हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग करने का डर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को सता रहा है। इस पर बीजेपी के नेता फडणवीस ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के पास तो प्रचंड बहुमत है, फिर अध्यक्ष का चुनाव करवाने में देरी क्यों हो रही है। साफ साफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बगावत का माहौल बना हुआ है और यही डर उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि आने वाले समय में यदि अध्यक्ष पद के लिए क्रॉस वोटिंग हुई तो फिर उद्धव सरकार के या फिर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सारी पोल पट्टी खुल करके जनता के सामने आ जाएगी। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? दोनों एक महत्वपूर्ण खबरें हैं जिस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।